हमारे ऊपर अपनी कृपा करे तो हम वो भी कर सकते हैं जो हमने कभी नहीं किया। एक तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, और दूसरा पवित्र वचन के अनुसार प्रभु बात करते हैं, और तीसरा स्वर्गदूतों के द्वारा भी प्रभु बात करते हैं। बोलो आमीन। क्या कभी आपने स्वर्गदूतों की आवाज को सुना है? मैं आज बाइबल से आपको स्वर्गदूतों की आवाज सुनाऊंगा। स्वर्गदूतों की बात आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बाइबल से स्वर्गदूतों के विषय में ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप स्वर्गदूतों के विषय में बाइबल में से देखते नहीं हैं। स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए भेजे गए हैं। वो तैयार रहते हैं, अगर आप उन्हें पुकारें वो आएंगे। ऐसा है बाइबल कहती है। जहां पवित्र आत्मा को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे, जहां जीसस को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे, जहां परमेश्वर को पुकारेंगे वो आपकी मदद के लिए आएंगे। कौन किसको पुकारेंगे आप? सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है। स्वर्गदूत किन लोगों के जीवन में काम करते हैं? जो लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं। कभी कभी आपने देखा ना, बिना पंखों के, मैं ज्यादा आज पहले सेशन में मैं आपको कुछ खास नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, बट पहले हिस्से में जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसके विषय में आप सीखिए। एक तो पंखों वाले स्वर्गदूत हैं, जो आपने किसी किसी टेलीविजन में, किसी मूवी में या किसी सीरियल में देखे होंगे। उसके पंख होते हैं, बड़े बड़े पंखों के साथ चलते हैं। और कुछ स्वर्गदूत ऐसे भी हैं पृथ्वी पे जो बिना पंखों के चलते हैं। पंख नहीं है। कैसे? मानिए आप सड़क पे जा रहे थे, आपका टायर पंचर हो गया। समझने के लिए, कोई आदमी पीछे से गाड़ी लेके आया, उसने डोर खोला और बोला, हेलो भाई साहब क्या हुआ? आपने बोला, भाई साहब टायर पंचर हो गया, मेरे पास गाड़ी चकने के लिए, खोलने के लिए कुछ है नहीं। उसने बोला रुको, गाड़ी लगाई, उतर के आया, आपके साथ हेल्प की, आपका टायर चेंज किया, आप खुश हो गए और आप भी चले गए, वो भी चला गया। वो क्या था? वो स्वर्गदूत ही है। उनसे कम क्या है? बोलो, वो स्वर्गदूत ही है। आप पहचानते नहीं हैं। मैं चाहता हूं आप आज स्वर्गदूतों को पहचानने के लिए चश्मा डाले। चश्मा। आप जिस चीज को ढूंढते नहीं हैं वो आपको मिलती नहीं है। आपके साथ हजारों बार ऐसा हुआ है। आप मुसीबत में थे, अंधेरे में थे, अकेले थे, कोई नहीं था आपके पास। आप ऐसा ही बोलते थे, प्रभु 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु प्रभु, मदद करो मदद करो, बचाओ बचाओ। कभी कभी आप गिरने वाले थे और वहां कोई आया, उसने आपको बता दिया, अगर आप इधर से वापस जाके उधर से आ जाएंगे आप गिरेंगे नहीं। तो वो कौन है? इधर से रास्ता बंद है, आप उधर से जाएं, वो कौन है? आप कभी ध्यान दिया नहीं, इसीलिए आपको लगता है स्वर्गदूत नाम ही है, स्वर्गदूत कुछ है नहीं। लेकिन आज मैं बाइबल से भी आपको दिखाना चाहता हूं, स्वर्गदूत आपको दिए गए हैं। हेलो, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? लेकिन स्वर्गदूतों के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा आपको। जब आप स्वर्गदूतों के साथ रिश्ता बनाएंगे, आप उनके कामों को साक्षात अपने जीवन में देखेंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है, सारा अधिकार पृथ्वी का
और स्वर्ग का सारा अधिकार, बोलो, मुझे दिया गया है। ये मैं इतना होली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें बहुत भेद छुपे हुए हैं। ये बहुत गंभीर बात है। पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया, और पृथ्वी पे अभी ठंड है, आप ठंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने आपको भी अधिकार दिया है। कितना अच्छा हुआ आज आप आए हैं और प्रभु के एक खास विषय को, जिसको आपने इस नए वर्ष में अपने जीवन में स्टार्ट करना है, सीख रहे हैं। ठंड हो या ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंड के बाद गर्मी आ जाएगी, फिर भी लोग घर बैठेंगे। धूप बहुत है, ठंडी है, फिर भी घर बैठेंगे, ठंडी बहुत है। आपको चाहिए कि आप किस मिट्टी के हैं? आपका मन और आपका तन परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के लिए अभी रेडी नहीं हुआ, इसलिए आप उस लेवल की आशीष नहीं पाई। आप किस भाव से आते हैं? आप चर्च में आए, किस भाव से आए हैं? आप बोलता है आपके मांगने से पहले ही वो, बोलो ना, आपको आता सब कुछ है, बोलते नहीं है। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, देख भी नहीं सकता। आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता। क्यों? आप सूरज को देखते हैं, जब जून में 46 टेंपरेचर में वो आता है, क्या आप देख सकते हैं सूरज को? नहीं, आप सूरज को कभी नहीं देख सकते, आप उसकी रोशनी को देखते हैं। अगर परमेश्वर के बनाए हुए सूरज को आप नहीं देख सकते, तो आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? अगर उसके बनाए हुए सूरज में इतनी रोशनी है, अगर उसके बनाए हुए सूरज में इतनी पावर है, तो परमेश्वर में कितनी पावर होगी? प्रभु के नबी को यहोवा ने एक बार बोला था, तू मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि मुझ में इतनी पावर है, देखेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। आपको परमेश्वर के वचन दिए गए हैं, आप वचन का सामना क्यों नहीं करते? सामने का मतलब है उसको पढ़ना। नॉर्मली बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। बाइबल है, बहुत बार सोचा है वचन पढ़ूं, लेकिन वचन उस लेवल पर वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वचन पढ़ना नॉर्मली बात नहीं है। बाइबल पढ़ना नावल पढ़ने जैसा नहीं है। बाइबल पढ़ना 8वीं कक्षा की किताब पढ़ने के बराबर नहीं है। बाइबल पढ़ना एक अलग बात है, एक अलग लेवल है बाइबल पढ़ने वाले लोगों का। आप बाइबल ऐसा पढ़ नहीं सकते। हां, एक तरफ आप पढ़ सकते हैं, वहां आत्मा के भेद आपके ऊपर प्रकट नहीं किए जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं नावल की तरह, आप पढ़ सकते हैं जैसे आप दूसरी किताबें पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ क्यों नहीं पाते आप?
क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के प्रकाशमान वचन लिखित हैं, उसका सामना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बॉडी, आपका जिस्म, आपका आत्मा अभी उस लेवल पे नहीं है कि आप बाइबल के गहराइयों को पकड़ सकें। आप बाइबल को पढ़ें। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, लूका 2 चैप्टर में है, जकरिया की बात वहां आती है। स्वर्गदूत बातें करते हैं। बोलो, स्वर्गदूत बातें करते हैं। आदमी परेशान होता है, इधर तो हमारा जो पड़ोसी है वो हमारे साथ बात नहीं करता, और इधर पादरी बोल रहा है स्वर्गदूत आपसे बातें करेंगे। कितनी अजीब बात है। स्वर्गदूतों ने उन लोगों के साथ बात की है जो मसीह की सलीब को उठाकर परमेश्वर के वचन को मानकर उसके पीछे चलते हैं। जो मसीह की सलीब को उठाकर उसके पीछे चलने का फैसला करते हैं, उनके साथ स्वर्गदूत बात करता है। जो परमेश्वर की धरती पर योजनाएं हैं, अगर आप उसका पार्ट हैं तो स्वर्गदूत आपसे बात करेंगे। जकरिया एक परमेश्वर का पार्ट था, योजना का, क्योंकि उसके द्वारा यूहन्ना का जन्म होना था। वह बहुत ही पवित्र धर्मी जन था। वह हैकल में गया, वहां पवित्र जन लोगों के बीच में चुनाव किया जाता था। कौन परमेश्वर की हैकल में 1 साल के लिए अलग किया जाए। अभी तो बहुत सुखाला हमारे लिए भी संडे आते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ो। बहुत आसान है अभी परमेश्वर की महिमा करना, बीबी के साथ आता है आराधना करने के लिए, लेकिन पहले अलग किया जाता था। पूरा साल उसको अलग रहना है, हैकल में रहना है, प्रार्थना करना है, वचन सीखना है प्रभु से, जगवेदी में प्रभु की सेवा करना है। घर नहीं जाना, वहां रहना है हैकल में। और बाइबल कहता है जब वो हैकल में था, प्रभु की उपस्थिति में था, तंबू में था, आराधना के स्थान पे था, संगत बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रही। तो क्या हुआ? अचानक वहां स्वर्गदूत आ गया। लूका 1 उसका 11, एक लाइन पढ़ते जाओ। कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। क्या हुआ? स्वर्गदूत खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? धूप की वेदी की दाहिनी ओर। यहां वो परमेश्वर की महिमा की आराधना की स्थान पे था, वहां स्वर्गदूत उसको नजर आ गया। खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। बोलो, क्या हुआ? दिखाई। हेलो, क्या आप स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं? इतने पवित्र स्थान पे आना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र बनाना पड़ेगा। आप जब पवित्र स्थान पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आपके घर में ही प्रभु का अल्टर है। अगर आप घर में प्रार्थना करते हैं, मैंने लाखों बार अपने प्रचारण में बोला है, अपने घर प्रार्थना करिए। नहीं करता, क्यों? क्योंकि प्रार्थना
आपको परमेश्वर के प्रकाश में लेके जाता है और आप अभी उस प्रकाश में जाने के योग्य नहीं है। आप प्रार्थना करने से ही योग्य बनेंगे कि आप परमेश्वर के प्रकाश में जाएं। प्रार्थना क्यों करना है? चर्च क्यों आना है? बाइबल क्यों पढ़ना है? कारण क्या है इसका? एक ही बात मान के चलो, आप परमेश्वर की पवित्रताई में बढ़ना है। बोलिए क्या करना है? और आपका यहां मकसद क्या है? क्यों आए हैं आप यहां? आप इसलिए नहीं आए कि आप बीमार हैं। आप इसलिए भी नहीं आए, आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है, परमेश्वर चाहता है आपको कि आप पवित्र बने। बीमारी किसके लिए है? बीमारी इसलिए है, परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। आप पवित्र बने, बीमारी खत्म। आप पवित्र बने, डिप्रेशन खत्म। आप पवित्र बने, अंधकार खत्म। सब कुछ अंधकार की ओर से आता है, उजाले की ओर से कुछ नहीं आता। सब कुछ कहां से आता है? अंधकार की ओर से। और परमेश्वर चाहता है आप अंधकार से बाहर आ जाएं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और क्या बोला? मैं जगत का क्या हूं? चानन जब आता है, आप जानते हैं अंधेरा कहां जाता है? जब चानन आता है, कभी आपने अंधेरे को भागते हुए देखा है? नहीं, अंधेरा वही होता है। लेकिन जब चानन आता है, उसके सामने उसकी वैल्यू 0 है। जब भी चानन वापस गया, तुरंत आप अंधेरे में आ जाएंगे। जहां तो आप अंधेरे में जी रहे हैं, जहां तो आप चानन में जी रहे हैं। बात एक ही है। जहां अंधेरा है, जहां उजाला है। अगर आप इस वर्ष में आपको लग रहा है कि आप अभी उजाला में नहीं जी रहा, तो आज से आप स्टार्ट करिए। आप अंधेरे से बाहर आ जाएंगे मसीह यीशु के जीवित नाम से। जब जे परमेश्वर की आराधना के लिए आया हुआ था, प्रार्थना कर रहा था, बिल्कुल रेडी था परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, तो इसने अचानक देखा वहां कौन था? हेलो, कोई यहां है? जोर से चला के बताएं मुझे, कौन था वहां? अभी मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में भी स्वर्गदूत आ रहे हैं। आपके घर में स्वर्गदूत आ रहे हैं। आपकी गाड़ियों में, ऑफिस में, खेत में, हर जगह स्वर्गदूत आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पढ़िए क्या लिखा है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। वहां खड़ा था स्वर्गदूत, उसको दिखाई दिया। उसने देखा और जकरिया देखकर घबराया। वो जो परमेश्वर का जन था, उसने देखा और वो घबरा गया। क्यों? सुनिए, क्योंकि परंपरा ये है जिसको भेजा गया चुनाव करके, वही आदमी अंदर प्रस्तिश के लिए जाता था। उसके मन में क्या था? मैं अकेला ही हूं और अंदर कोई नहीं है। पर्दे के सामने दूसरे लोग खड़े हैं। ये परमेश्वर का जाजक है, ये अंदर परमेश्वर की आराधना के लिए आया है।
आप इसको समझिए। पहली बात, जब आप आराधना में आते हैं आप अकेले नहीं होते। आज के बाद आप स्वर्गदूतों की बातचीत करना शुरू करें आपस में, घर में स्वर्गदूतों का जिक्र करें। जिस चीज का आप जिक्र नहीं करते वो आपके जीवन में कभी एंटर नहीं होता। मैंने जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको मैंने सुना, वो धन के पैसे के विषय में बता रहा था, तो बोल रहा था पैसे के साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए। मैंने बाद में उसको स्टडी किया, मैंने पाया वो ठीक बोल रहा था। वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा मित्रता कैसी होनी चाहिए आपकी उसके साथ। तो इधर आत्मिक रीति से आप सीखें, जिन बातों को आप बोलते नहीं हैं वो आपके जीवन में कभी पूरा नहीं होती। और ये जकरिया जो है ये परमेश्वर के साथ इतना गहरे रिश्ते में है, इतना पवित्रताई में चलता है, लेकिन इसके घर कोई भी बच्चा नहीं है। इसके कोई बच्चा, बोलो तो मेरी बात सुन के, इसके घर कोई भी बच्चा, लेकिन फिर भी हैकल में क्या कर रहा है? आराधना के लिए आया है। बूढ़ा हो गया है, परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। स्वर्गदूत ऐसे ही बात नहीं करते, कोई रीजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए, तब वो आपसे बात करेंगे। और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उसके लिए कोई कारण बना दीजिए, आप कोई रीजन बना दीजिए। ये दोनों प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें संतान मिले, हमारे घर बच्चा पैदा हो जाए। अब स्वर्गदूत आया है जब ये पवित्र स्थान पे है, बोलिए आमीन। स्वर्गदूत कब आएगा? जब आप अंधेरे में जकड़े हुए हैं। क्या आप स्वर्गदूतों से बात कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले सकते हैं? जब तक आप ये परमेश्वर के साथ वादा ना करें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, जब तक आप क्षमा पे नहीं आते, आप किसी भी परमेश्वर की अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकते। आपको क्षमा मांगनी है प्रभु से। जब आप क्षमा मांगेंगे फिर स्वर्गदूत भी आएंगे, पवित्र आत्मा भी आएंगे। कुछ बातें पवित्र आत्मा बताता है और कुछ बातें स्वर्गदूत बताता है। सब बातें पवित्र आत्मा नहीं बताता और सब बातें स्वर्गदूत नहीं बताते। सब बातें परमेश्वर का वचन नहीं बताता। कुछ बातें स्वर्ग से आती हैं, वो स्वर्गदूतों के द्वारा आती हैं। अभी आप देखो, वहां स्वर्गदूत खड़ा था, वो डर गया आगे और उस पर बड़ा भय छा गया। हाँ, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, हे जकरिया, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सुन ले गई। कौन बात कर रहा है? स्वर्गदूत। हेलो, स्वर्गदूत बात कर रहा है। स्वर्गदूत आपसे भी बात करना चाहता है। वो आपको नजर भी आएगा, आपसे बात भी करेगा। अगर हम रेडी हो जाएं, आज अगर हम तैयार हो जाएं, स्वर्गदूत हमसे बात करेगा। आगे
और तेरी पत्नी एलिशमा से हाँ तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ, ये एक खुदा के बहुत ही बड़े खादम की बात हो रही है, संत यूहन्ना की बात हो रही है। और स्वर्गदूत ने बात की और संदेश क्या दिया? एक परमेश्वर का जन, लिखा है वो पवित्र आत्मा से पहले ही भरा हुआ होगा। इसमें बड़ी अजीब बात है, जो बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने लोगों को बोला, मैं जा रहा हूं और आपके लिए एक मददगार भेज रहा हूं, वो उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। लेकिन अभी यीशु पैदा भी नहीं हुए। संत यूहन्ना के पैदा होने से पहले ही स्वर्गदूत वहां क्या मैसेज लेके आ रहा है कि वो पवित्र आत्मा से, उसके ज्ञान से, उसके मस्सा से भरा हुआ आदमी होगा। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग की बातें करते थे पृथ्वी में, इसीलिए उसके चेलों को बहुत बार समझ नहीं आता था कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु। अभी आप इसमें एक और गहरी बात देखेंगे। आप पढ़िए इसका 18। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ ये मैं कैसे जानूं? हाँ क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं हाँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हाँ, क्या है? स्वर्गदूत बोल रहा है आपके घर में एक पुत्र पैदा होने वाला है, और जकरिया बोल रहे हैं हम तो दोनों बूढ़े हैं। पहली बात, जो नहीं हो सकता आपके जीवन में, यहोवा परमेश्वर, ये ताकत है उसके बीच में, वो आपके जीवन में हो सकता है। जो डॉक्टर ने बोल दिया ये नहीं हो सकता, आज मैं प्रभु के दास होने के नाते कहता हूं वो हो जाएगा मसीह यीशु के नाम से। हालात अगर ऐसा बोलते हैं, अगर आपके बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट ऐसा बोलती है, अगर आपके हालात आपके विपरीत में हैं, आपके विरोध में हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हम यहां प्रार्थना करेंगे वो बदल जाएगा मसीह यीशु के नाम से। आमीन। सब कुछ बदल जाएगा। तो जो नहीं हो सकता, बाइबल ये बताना चाहती है वो हो सकता है। जो आपके जीवन में ऐसा चैलेंज है कोई, जो आप चाहते हैं बदल जाए, लेकिन वो बदल नहीं रहा, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी और इसी समय आप प्रार्थना के साथ उसको कैंसल करें और बोलें ये बदल रहा है मसीह यीशु के नाम से। आगे पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ मैं जिब्राइल हूं, हाँ जो परमेश्वर है क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं। हेलो, मैं जिब्राइल हूं। समझ रही है मेरी बात? हाँ, मैं जिब्राइल